वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। एक नंबर है आज जब ये टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। टेस्ट नंबर 10 है ये यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2021 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक टू बैक टेस्ट सीरीज मिल रही है, हर दिन इनका लाभ उठाते रहिएगा, समय निकाल कर 15 या 20 मिनट हर दिन के। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? कौन था इनमें से? कौन था? लुई फिशर। कौन था? लुई फिशर, ऑप्शन नंबर बी। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भारत में सक्रिय थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एम एल सुमरेन, नॉर्मन थॉमस के साथ जो है लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। ठीक है, एम एल सुमरेन, नॉर्मन थॉमस। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिल गई? ये मिल गई थी भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो और भारत प्रशासन अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय विधान परिषद को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और डी है गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी, क्या कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब नीचे है कूट, इसके हिसाब से करिए जरा। देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आगे जाने की आवश्यकता है नहीं, इन दोनों से कट जाएगा। ए का बी हो जाएगा, ए का टू बी का 1 किसी में है नीचे। ए का 2 बी का 1, तो 2 में ए का तो 2 ही जगह है, तो उन्हीं में से आंसर होगा। ए का 2 बी का 1 यही हो जाएगा, तो ये भी हट जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने ऐसा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो रविंद्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे, जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्यक्रम अपनाने की बात कही थी कि ये मत करिए, सब निष्ठुर बर्बादी है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद कौन है इसमें? देखिए, रामानुजाचार्य तो विशिष्टाद्वैतवाद हैं, तो वल्लभाचार्य इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो वल्लभाचार्य का मत था कि मनुष्य को सांसारिक जीवन में लिप्त होने के बजाय भक्ति द्वारा अपना आचरण कल्याण करना चाहिए। और इनका जो भक्तिवाद है वो पुष्टि मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ये पुष्टि मार्ग से स्टेटमेंट बनाकर किसका है? यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। तो उज्जैनी के शासक नागभट्ट प्रथम ने 730 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। और इस वंश के अन्य प्रतापी शासकों में नागभट्ट प्रथम और मिहिर भोज थे। संस्थापक कौन हो गया? नागभट्ट प्रथम। और अन्य प्रतापी शासक कौन हो गए? नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज। इनमें से कौन सी धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है? अब पहले आपको पता होना चाहिए कि धौलाधर श्रेणी है कहाँ पर। तो हिमाचल प्रदेश
में है धौलाधर श्रेणी, तो वहाँ पर गद्दी जनजाति हो गई। लेपचा सिक्किम की हो गई, थारू उत्तर प्रदेश, तो सी हो गया इसका आंसर। तो देखिए धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ रहने वाली मुख्य जनजातियों में गद्दी, लद्दाखी, गुर्जर, बकरवाल, लाहौरी, बारी आदि प्रमुख हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन कारण वाला प्रश्न आ चुका है यहाँ पर। कथन क्या कहता है, कारण क्या कहता है। दोनों सही होंगे, व्याख्या करेगा तो उत्तर ये होगा। दोनों सही होंगे, व्याख्या नहीं करेगा तो उत्तर ये होगा। इन दोनों में से कोई सही गलत होगा तो आंसर इन दोनों में से दिया जाएगा। तो कथन कहता है कि पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है। जल्दी से इंडिया का मैप बना दीजिए। तो पश्चिमी घाट की तुलना में जो पूर्वी तट है वो चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि कारण क्या है इसका। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट व्यापारिक पवनों की मेखला में पड़ता है। बिल्कुल पहला वाला स्टेटमेंट सही है और इसका कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला ही गलत है, कहाँ बनाया जा सकता है। उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या करने के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो बी सी डी सही, पहला गलत। तो संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और अनुच्छेद 226 के द्वारा आप जा सकते हो हाई कोर्ट। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप परमादेश निकलवा सकते हो न्यायालय से, लेकिन मौलिक कर्तव्यों में आप कहीं नहीं जा सकते और नहीं न्यायालय आप पर थोप सकता कि ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं आप इनका पालन करो। हाँ, संसद चाहे तो आप पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है, मतलब सरकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रिपीटेड भी है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 32 को पढ़ना, 132 को पढ़ना। तो अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अपील से संबंधित है। अनुच्छेद 134 ए उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने से संबंधित है। कमेया प्रणाली है, क्या है कमेया प्रणाली। असम के चाय बागानों के श्रमिकों हेतु ठेके की एक व्यवस्था है क्या। नहीं, नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। नेपाल में अनुबंधित श्रमिकों की एक प्रणाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी सीधे सीधे याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सितार है क्या, नहीं है। फिर कौन सा है, बीणा है, बीणा, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है और वैदिक साहित्य में भी वीणा के प्रचलन का उल्लेख है। कितना पुराना। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, मतलब वायरस से होने वाला रोग है। तो मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, ये नहीं होगा। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, जो या कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, कोरोना वायरस, कोरोना हो गया, ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। तो हेपेटाइटिस या इसको बोलते हैं जॉन्डिस, विषाणु से होने वाला रोग है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। कौन गया था बताइए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था। नागार्जुन था क्या। ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए नागार्जुन जो है कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति थे। उनकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। ठीक है, ह्वेनसांग ने उन्हें संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। उन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है। नागार्जुन को। अब देखिए इन्हें प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था। गुरु गोविंद सिंह लगाकर गलत मत कर देना इसको, क्योंकि ये किया था सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने। कितने गुरु हैं सिखों के, 10 गुरु हैं। सबको नंबर में याद रखिएगा।
पूछ लिया जाता है। तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के समय सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी बना, परंतु शहजादा खुसरो को प्रश्रय देने के आरोप में जहांगीर ने उन्हें फांसी दे दी। निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा मिश्रण गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? क्या होता है गैस वेल्डिंग में? हाइड्रोजन होती है क्या? हाइड्रोजन तो नहीं होती, हाइड्रोजन से कटेगा, तीनों कटेंगे। ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ऑक्सीजन धातु को जोड़ने तथा क्लोरीन, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि के औद्योगिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन को। बात करें एसिटिलीन की, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग मुख्यतः कपूर बनाने, प्रकाश उत्पन्न करने, कृत्रिम रबड़ बनाने, वेल्डिंग करने, रेशमी कपड़े, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जोड़ रही है धातु को, तो वेल्ड ही तो कर रही है। ठीक है, वेल्डिंग करने में एसिटिलीन है ही, तो जोड़ा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ लेना इनको हर दिन। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही है और साथ ही साथ बीपीएससी की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है 66 2020 के लिए, और यूपीपीएससी 2021। ठीक है, ये दोनों 21 के लिए हर दिन प्रैक्टिस इनकी करते रहें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, ताकि टेस्ट का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।